पाकिस्तान की सियासत एक बार फिर आईनी मोड़ पर खड़ी है। इस्लामाबाद के ईवानों में 27वीं आईनी तरमीम के मसवदे पर गैर मामूली गर्मा गर्मी है। एक ऐसा आईनी पैकेज जो बैक वक्त फौज, अदलिया, इलेक्शन कमीशन, NFC वोट, तालीम, आबादी जैसे अहम इदारों के ढांचे को बदलने की ताकत रखता है। ये महज एक तरमीम नहीं बल्कि ताकत के तवादुन का नया नक्शा बन सकती है। सबसे ज्यादा जेर बहस तब्दीली मसल्ला अफवाज की कमान से मुतल्लिक है। अब तक आइन के मुताबिक मसल्ला अफवाज की कमान वफाकी हुकूमत के पास और सदर मुमलिकत सुप्रीम कमांडर हैं, लेकिन तरमीमी मसवदा एक नए आइनी ओहदे कमांडर्स ऑफ डिफेंस फोर्सेस या फील्ड मार्शल के कयाम की तजवीज़ देता है। ये तब्दीली महज अलामती नहीं बल्कि कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम में आइनी बुनियाद पर नया तवाज़ुन पैदा करेगी। हुकूमत इसे दिफाई निज़ाम की जदीदियत करार दे रही है, जबकि नाकदीन के मुताबिक ये फौजी इख्तियारात को आइनी तहफ़्फ़ुज़ देने की नई कोशिश है। वसाइल की तकसीम पर भी तवज्जो मरकूज़ है। आइन के आर्टिकल 160 यानी NFC वोट 18वीं तरमीम के बाद शिक 3A के तहत सूबों का माली हिस्सा कम नहीं किया जा सकता, लेकिन अब तरमीम की तजवीज़ है कि ये शर्त नरम कर दी जाए ताकि वफाक को माली लचक हासिल हो। ये वफाक के लिए आसानी मगर सूबों के लिए खदशे की बात है, खास तौर पर सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के लिए है, जिन्हें अपनी माली खुद मुख्तारी खतरे में दिखाई दे रही है। इसी बहस में तालीम और आबादी की मनसूबा बंदी भी शामिल है। 18वीं तरमीम के बाद ये शोबे सूबों के पास गए, मगर हुकूमत चाहती है इन्हें दोबारा वफाकी कंट्रोल में लाया जाए ताकि यकसा कौमी पॉलिसी बनाई जा सके। सूबे इस इक़दाम को अपनी आइनी खुद मुख्तारी में मुदाखलत समझ रहे हैं। अदलिया के ढांचे में भी बड़ी तब्दीलियां तजवीज़ की गई हैं। एक नई आइनी अदालत, जजेस के तबादलों के निज़ाम और एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट्स की बहाली भी जेर गौर है। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि इससे अदालती निज़ाम की रफ्तार बढ़ेगी, मगर वकला बरादरी के नज़दीक ये अदलिया की आज़ादी महदूद करने की कोशिश है। इलेक्शन कमीशन के मामले में भी हुकूमत इस्लाहात का इंदिया दे रही है। नया निज़ाम चेयरमैन या अरकान के तकर्रुर में डेडलॉक ख़त्म करने के लिए तजवीज़ किया गया है। हुकूमत के मुताबिक ये शफाफियत का कदम है, मगर अपोजिशन इसे इंतखाबी इदारे पर कंट्रोल बढ़ाने की कोशिश कर रही है। अहम सवाल यह है, क्या हुकूमत के पास ये सब मंजूर कराने के लिए दरकार पार्लिमानी ताकत है? आइन के मुताबिक किसी भी तरमीम के लिए कौमी असम्बली में कम से कम 224 और सेनेट में 64 वोट दरकार होते हैं। कौमी असम्बली में हुकूमती इत्तेहाद, नून लीग, पीपल्स पार्टी, MQM, मुस्लिम लीग, काफ और BAP के पास तकरीबन 237 वोट हैं, मगर सेनेट में ये तादाद सिर्फ 61 से 63 के दरमियान है, यानी 2/3 अक्सरियत के लिए चंद वोट कम हैं। इसलिए इस्लामाबाद में पॉलिसी सौदेबाजी अरूज पर है। बलोचिस्तान अवामी पार्टी तरक्याती फंड्स मांग रही है। MQM शहरी सिंध के लिए आइनी तहफ़्फ़ुज़ और मुस्लिम लीग काफ ब्यूरोक्रेटिक तैनातियों में शमूलियत चाहती है। ये सियासी लेन देन ही तरमीम के अंजाम का फैसला करेगा। इस तरमीम में पीपल्स पार्टी का किरदार फैसला कुन है। बिलावल भुट्टो वाजे कर चुके हैं कि आइन के आर्टिकल 243 पर बात हो सकती है, मगर 18वीं तरमीम या NFC फार्मूले को छेड़ना सियासी खुदकुशी होगी। पार्टी की अंदरूनी मुशावरत में ये तय पाया है कि NFC फार्मूला तालीम और आबादी के इख्तियारात सूबों के पास ही रहें, जबकि आइनी अदालत में चारों सूबों की बराबर नुमाइंदगी होनी चाहिए, यानी दिफाई इस्लाहात पर नरमी मगर सूबाई खुद मुख्तारी पर सख्ती। तहरीक इंसाफ ने इस तरमीम को आइनी तवाज़ुन पर हमला करार दिया है। उनके मुताबिक ये पार्लिमानी आमरीत की तैयारी है, जिससे फौज और अदलिया दोनों कमजोर होंगे। जमात इस्लामी, JUIF और दीगर जमातें भी अदलिया की आज़ादी, सूबाई इख्तियारात के तहफ़्फ़ुज़ के नारे के साथ मुख्तात या मुखालिफ मौक़िफ़ रखती हैं। अगर यह तरमीम मंजूर होती है तो इसके असरात गहरे होंगे। फौजी कमान को आइनी हैसियत मिल जाएगी। NFC फार्मूला में तब्दीली से सूबों के माली हिस्से कम हो सकते हैं। वफाक मजीद ताकतवर, सूबे निस्बतन कमजोर हो जाएंगे। आइनी अदालत का कयाम सुप्रीम कोर्ट के अख्तियारात महदूद कर सकता है और इलेक्शन कमीशन में तब्दीली मुस्तकबिल के इंतखाबात पर असर डाल सकती है। हुकूमत के नज़दीक ये इस्लाहात का पैकेज है। इदारों में हम आहंगी, दिफाई निज़ाम में जदीदियत, तेज इंसाफ, माली नज़म और कौमी यकसानियत के लिए कदम। मगर नाकदीन के मुताबिक एक ताकत की मरकजियत है, जहाँ वफाक और एग्जेक्टिव मजबूत तर और सूबे और अदलिया महदूद किरदार में। मगर सवाल अब भी बाकी है, क्या 27वीं तरमीम पाकिस्तान के आइनी ढांचे को मजबूत करेगी या ताकत का तवाज़ुन बिगाड़ देगी? अगर ये तरमीम मंजूर होती है तो मुल्क में ताकत का नक्शा बदल जाएगा। फौज आइनी तौर पर ज्यादा खुदमुख्तार, वफाक ज्यादा ताकतवर और सूबे और अदलिया महदूद किरदार में। लेकिन अगर ये नाकाम होती है, हुकूमत की सबसे बड़ी सियासी शिकस्त होगी। ये महज कानून साजी नहीं बल्कि आइन की नई ताबीर की जंग है।